उज्जैन के शिप्रा तट पर षष्ठी आरंभ दिवस उज्जैनी गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, असीम उत्साह इस समय दिखाई दे रहा है उत्तर वाहिनी क्षिप्रा, पुण्य सलीला क्षिप्रा और त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा के घाट के दोनों। समय हो चला है 9:58 और हमारे ड्रोन्स को जो हमने टाइम शेड्यूल दिया है वो 10 बजे का दिया, ठीक 10 बजे के। और सारे ड्रोन, लगभग हजारों की संख्या में ड्रोन, जो ये मैपकास्ट की प्रस्तुति है, जब आप देखेंगे कि आधुनिकता का संस्कृति के साथ संगम होता है, जो मणिकांचन योग बनता है, वो योग कैसे प्रलित होता है, प्रतिफलित होता है, वो आपको दिखाई देगा। जिसमें कहीं अलौकिक सिंहस्थ 2028 का पूर्व रंग होगा है, बाबा भोलेनाथ का डमरू दिखाई देगा, भोलेनाथ का त्रिशूल दिखाई देगा, वो दिखाई देंगे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, उसका जो उत्कीर्ण है, उसका जो अभ्युदय है, उसका जो समग्र विकास है। और ये बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि आज प्रदेश के पूरे 55 जिलों में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाटक की प्रस्तुति हुई, जल गंगा अभिनंदन का शुरुआत हुआ। और ये सब परम सम्माननीय के आशीर्वाद से है, वो हमारे आशीर्वाद दाता है, जिन्होंने आज से 20 वर्ष पहले संकल्पना ली थी, वो साकार हो गए। मैं बस ये कामना करता हूं, और अब ड्रोन शो की ओर आपको लिए चलता हूं, तैयार हो जाइएगा। बस यही कह सकता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली, तो आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। एक बार आप सबों की जोरदार तालियां, जय श्री महाकाल। लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार। लगभग 9:59 है, 1 मिनट और केवल 60 सेकंड। और ये बता दूं कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कोई सांस्कृतिक आयोजन है तो परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कल्पना के अनुरूप विक्रमोत्सव 2026, विक्रमोत्सव 2025, जब उसे इमेक्स ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और ये समर्पण के उस भाव को प्रेरित करता है, ये समर्पण के उस भाव को और ज्यादा चैतन्य करता है, जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह अवार्ड आज प्रदान किया जा रहा है। यह गौरव की बात है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए बजा दीजिए। यह प्रदेश का बहुत बड़ा उद्भव है। अभ्युदय मध्य प्रदेश, समग्र मध्य प्रदेश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तरक्कियों के उस पायदान पर जहां पूरे भारतवर्ष के अन्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। यह बहुत ही कृपावंत भाव है परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि कला संस्कृति के साथ योग, यज्ञ और उद्योग में भी हम अग्रणी की भूमिका में। तो लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार हो जाइए। यह ड्रोन शो, मैं आपको बता दूं कि यह मैपकास्ट की प्रस्तुति है और लगभग 2000 से भी ज्यादा ड्रोन इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और जब आप उनकी कलात्मकता देखेंगे, उनका शिल्प देखेंगे कि विज्ञान और तकनीक को कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये केवल और केवल संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की है कि जिन्होंने इस बात को प्रणीत किया, इस बात को कैटेलाइज किया कि क्यों न तकनीक का समावेश कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए होना चाहिए। आज ये उसका एक झलक हमको यहाँ को देखने को मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन के शिल्पा तट पर षष्ठी आरंभ दिवस मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। उज्जैनी गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो होगा, वो तस्वीरें भी ताज़ा आपको दिखाएंगे। उज्जैनी गौरव दिवस का ये भव्य आयोजन, तस्वीरें उज्जैन की हैं। शिप्रा तट पर षष्ठी आरंभ दिवस की ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें, मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं उज्जैन के शिप्रा तट पर। षष्ठी आरंभ दिवस ड्रोन शो थोड़ी देर में होगा, वो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उज्जैनी गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया है आज उज्जैन में।
मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर विराजमान हैं। साधु संत मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम जो ड्रोन शो में लगी हुई है तैयार टेक ऑफ करने वाली है। वेबकास्ट की प्रस्तुति है। उज्जैन के शिप्रा तट की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ड्रोन शो में मौजूद यह हैं। उत्सव एक उत्सव नहीं बल्कि एक स्मृति है, उस उज्जैनी की स्मृति जिसने सहस्त्राब्दियों से भारत की आत्मा को, भारत के जनता जनार्दन को दिशा निर्देश दिया है। यह वो भूमि है जहाँ केवल समय व्यतीत नहीं होता है बल्कि युगों की बात होती है और उस धरोहर की बात होती है जिसका अनुकरण पूरा विश्व करता है। उज्जैनी गौरव दिवस का आयोजन और उज्जैनी गौरव दिवस के मौके पर ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। उज्जैन के शिप्रा तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उज्जैनी गौरव दिवस का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। उज्जैनी गौरव दिवस का आयोजन जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। दोस्तों नजरें आसमान की ओर और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पावन अवसर पर इस ड्रोन शो की इस जयकारे के साथ। महाकाल महाराज की। दोस्तों आज की ये रात केवल एक उत्सव नहीं, एक स्मृति है। उस नगरी की स्मृति जिसने सहस्राब्दियों से भारत की आत्मा को दिशा दी है। ये वही भूमि है जहां समय केवल व्यतीत नहीं होता बल्कि युगों को जन्म देता है। जहां आस्था, खगोल, दर्शन और संस्कृति एक ही आकाश के नीचे एक साथ सांस लेते हैं। ये है उज्जैनी, महाकाल की नगरी, विक्रम की नगरी और सनातन काल चक्र का केंद्र। आइए आज हम इस आकाश में उज्जैन की उस अमर कथा को उजागर करें जो हजारों वर्षों से भारत के सनातन के स्वाभिमान की ज्योति है। आकाश में उड़ते हजारों ड्रोन के माध्यम से आपके सामने उज्जैनी की तस्वीर। उज्जैन की ये पावन भूमि आज केवल इतिहास की धरोहर नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है। जब एक राष्ट्र अपनी सभ्यता पर गर्व करता सीखता है तभी उसकी संस्कृति पुनः जागृत होती है। सृष्टि आरंभ दिवस पर आज का स्वाभिमान पर्व उस भारत की घोषणा है जो अपनी जड़ों को पहचान कर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उज्जैन सदियों से साधना, ज्ञान और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। परम सम्माननीय यहाँ से समय की गणना हुई, यहाँ से दर्शन, ज्योतिष और ब्रह्मांड के रहस्य समझे गए। आज वही उज्जैन दुनिया को फिर से आमंत्रित कर रहा है एक ऐसी नगरी में आने के लिए जहाँ अध्यात्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की हर श्वास में बसता है। स्वागत है आप सभी का वैश्विक आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में।
परंपरा में शिव केवल देव नहीं, वो ब्रह्मांड की चेतना है। डमरू की ध्वनि से सृष्टि का प्रथम नाद उत्पन्न हुआ और त्रिशूल ने समय के 3 आयामों भूत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित किया। की पावन भूमि पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति बनकर प्रकट हुए और उज्जैन में वो ज्योति केवल प्रकाश नहीं, काल के नियंता ही स्वयं महाकाल है। सनातन ग्रंथों में समय की परिकल्पना मानव जीवन से कहीं अधिक विशाल है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कहा जाता है कि महाकाल की ये नगरी 84 कल्पों से भी अधिक काल से पवित्र मानी जाती है। कल्पों के परिवर्तन होते रहे, युग आते रहे, सभ्यताएं बदलती रही, परंतु इस नगरी में महाकाल की साधना निरंतर चलती रही। यही कारण है कि उज्जैन को काल के भी अधिपति महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये समय की धुरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। यहाँ महाकाल केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ उन्हें जगाया जाता है, सजाया जाता है और पूरे नगर का जीवन उनकी लय में चलता है। भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां शिव और शक्ति दोनों की दिव्य उपस्थिति एक साथ मिलती है। उज्जैन में विराजमान है महाकाल ज्योतिर्लिंग और यहाँ स्थित है हर सिद्धि माता का शक्तिपीठ। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसलिए उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का संगम है। हजारों वर्ष पहले इस नगरी ने एक बालक को ज्ञान दिया जो आगे चलकर योगेश्वर कहलाए। सांदीपनी आश्रम उज्जैन, वो स्थान जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। कथा कहती है कि यहां उन्हें वेद, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान मिला और इसी ज्ञान ने श्री कृष्ण को वो मार्गदर्शक बनाया जिसने सभ्यता के संघर्ष और युग के औदार्य को दिशा दी।
उज्जैन का इतिहास राजा विक्रमादित्य के बिना अधूरा है। न्याय, पराक्रम और धर्म के प्रतीक विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श शासन के प्रतीक बने। कहा जाता है कि वे महाकाल के परम भक्त थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी तलवार नहीं, उनकी भक्ति थी। विक्रम की परंपरा, महाकाल की कृपा और उज्जैन की सनातन आत्मा, इन्हीं सब का उत्सव है विक्रमोत्सव। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को पुनर्जीवित करते हुए ये उत्सव भारत की ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को पुनः जगाने का संकल्प है। और आज प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के विजन के साथ उज्जैन फिर से विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभर रहा है। राजा विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में जिस काल गणना की शुरुआत हुई उसे हम आज विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं उसी काल चक्र का अनुसरण करती हैं। और आज इसी पावन नगरी उज्जैन से विक्रम संवत 2083 का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये केवल एक वर्ष का आरंभ नहीं, ये सनातन परंपरा की निरंतर धड़कन है। हर 12 वर्ष में जब ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है तो उज्जैन में आयोजित होता है विश्व का एक महान आध्यात्मिक संगम सिंहस्थ, अलौकिक सिंहस्थ, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक आस्था में जुड़ते हैं। साल 2028 में ये दिव्य परंपरा फिर लौटेगी और पूरी दुनिया उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करेगी। अलौकिक सिंहस्थ। आज की ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से हो रही है, जो आज तकनीक और परंपरा को एक साथ जोड़ रहा है। विज्ञान और अध्यात्म भारत की परंपरा में कभी अलग नहीं थे और आज आकाश में उड़ते ये प्रकाश दीप हमें याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान और संस्कृति साथ चलते हैं तो भविष्य और भी उज्जवल हो जाता है। आज इस आकाश में हमने उज्जैन की उस यात्रा को देखा जो कल्पों से चली आ रही है। महाकाल की नगरी हमें सिखाती है कि समय बदलता है पर सत्य और श्रद्धा अमर रहते हैं। यही है उज्जैन की पहचान, यही है भारत की आत्मा। आइए आज इस अवसर पर हम एक साथ मिलकर इस पूरे आकाश को इस पावन ध्वनि से गुंजा दे। महाकाल महाराज की
ये शो आपको कैसा लगा? एक बार आपकी तालियां मुझे इंगित कर दें। जय श्री महाकाल। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर श्याम तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्वागत संबोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, सम्मानित मंच, हम सब जानते हैं, न केवल उज्जैन वाले, न केवल मध्य प्रदेश वाले, बल्कि देश के भी लोग, कि डॉक्टर मोहन यादव के दिल में उज्जैन, महाकाल, हरसिद्धि, सम्राट विक्रमादित्य, ये सब निरंतर प्रवाहित और प्रफुल्लित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का ही ये संकल्प है और था कि 20 साल पहले विक्रमोत्सव के सिलसिले की शुरुआत उन्होंने इसी शिप्रा के पावन तट से शुरू की और अब यह विक्रमोत्सव देश का और दुनिया का सबसे सुदीर्घ अवधि तक चलने वाला, साथ ही साथ विविध आयामों में, जिसमें वन मेला भी है, व्यापार मेला भी है, किसानों की बात भी है, ज्योतिष है, खगोल विज्ञान है, साहित्य है, न्याय है, नाटक है, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा है। तो लगातार इसके फलक का विस्तार होता गया। एक साथी के रूप में हमारी चिंता ये रहती है कि मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, जो उनके निर्देश हैं, उनको हम किस तरह से क्रियान्वित करें और हर बार नएपन के साथ। अब चिंता हमारी है कि अगले वर्ष हम क्या कर पाएंगे, और दूसरा कि सिर्फ 1.5 साल बाद अलौकिक शिवमस्त का आयोजन उज्जैन में होना है और अलौकिक शिवमत दुनिया का सबसे प्राचीनतम, लगभग इस समारोह की, इस उत्सव की 7000 साल की सुदीर्घ परंपरा है और बहुआयामी है, जिसमें जलवायु का भी चिंतन है, कालगणना का चिंतन है, नदियों का चिंतन है, खेती किसानी का चिंतन है, योग का चिंतन है। तो हमारी कोशिश होगी कि उसे भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम एक खूबसूरत और एक अभूतपूर्व घटना के रूप में, उत्सव के रूप में हम कर पाएँ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि वे हमें हमारी गतिविधियों के लिए निरंतर समर्थन देते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ विक्रम पंचांग 2083 का विमोचन करने के लिए मैं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और साथ ही अनुरोध कर रहा हूं सभी अतिथियों से कि विक्रम पंचांग 2083 का वे शुभ विमोचन करें और इसके बाद हम लोकार्पित करें उसे प्रदेश की जनता के लिए। और इसी क्रम में आज कुछ पुस्तकों का विमोचन होना है, मैं उसके लिए भी अनुरोध कर रहा हूं। ये पुस्तकें हैं 84 महादेव, ओरछाधीश, वीर भारत न्यास के 5 भारत निधि मोनोग्राफ, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि अगस्त और भरत मुनि। विक्रम पंचांग 2083 के बाद कुछ पुस्तकों का विमोचन और इसी के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की 5 गीता, अष्टावक्र गीता, नारद गीता, ब्राह्मण गीता और गर्भ गीता और उत्तर गीता के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।